यहाँ ऐसे कई सारे राज दबे पड़े, कई सारी चीजें हैं जो निकल के आएंगी। और एक और अपडेट है आपके पास, ऐसे हो गया, आपको एक और अपडेट देना है। हमास हिजबुल्लाह की बात होगी तो संभवतः मेरे हिसाब से हमास हिजबुल्लाह एक अफगानी भी हो सकता है, 2 पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था। और जिन भाइयों ने कल रात वाला वीडियो नहीं देखा है तो निवेदन है कि वो रात वाला वीडियो देखें, उसमें काफी डिटेल्स है। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग बट वी ऑलरेडी डिस्कस लास्ट नाइट, है ना। जो बात होगी सर उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, आगे चलेंगे। आगे अभी एक और खबर है भाई साहब, जो इंटरनेशनल जहादी नंबर 1 है, जो जहादियों का जहादी नंबर 1 है, कौन? ये मुनीर नहीं, ये नहीं, इसके ये ईरान का विदेश मंत्री अगराची आया उतरा है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। जरदारी से मिलेगा, शहबाज से मिलेगा, मिलिट्री से मिलेगा, सबसे मिलेगा। और ये ना ही इज ब्लडी ट्राइंग टू इंपोज ऑन अस। अभी मैं एक टीवी डिबेट में भी था जैसे ये भारत विचार से पहले, मैं हु द हेल इज ही, कह रहा कि मैं जरा पाकिस्तान की पोजीशन समझूंगा और मैं भारत आऊंगा और भारत को अब मैं पोजीशन समझूंगा। इनकी फटी पड़ी है। They are using this निकम्पूप to come to भारत and to cover their backs. भाई एक बार बता अगराची, तुझे किसी ने यहाँ बुलाया है? Who the hell has called you here? Why are you coming here? We don't need any negotiation between you. वो और ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। This man is the biggest terrorist of the world. ये ईरान वाले दुनिया में सबसे बड़ा ट्रांसकॉन्टिनेंटल जहाद का नेटवर्क चलाते, हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते। इतना है कि अमेरिका की नाक में दम कर रखा है इन्होंने। हिजबुल्लाह हो, हमास हो, इस्लामिक जहाद हो, ये बोको हराम हो, किसी को भी ये पैसे देते हैं। और अब बड़ा आतंकवादी, बड़ा जहादी, छोटे आतंकवादी और छोटे जहादी को बचाने ही आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक वी आर यार? मतलब तुम लोगों को क्या लगता है हम तुमसे सभ्यता से बात करते हैं, एक ढंग से बात करते हैं जो हमारी सनातनी सभ्यता है? डू यू थिंक वी आर इडियट्स? डू यू थिंक वी आर स्टूपिड? हु द हेल कॉल्ड यू अगराची? क्या क्या करने आना तू यहाँ पे? मतलब तू ये देखो सारी तरीके, अब ये सऊदी हो, कुवैत हो, कहीं से भी इनकी बचा लो। रशिया से बैक कर रहे हो उसको बचा लो, अब अगराची को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं भाई साहब? भेज रहे हैं कि भाई बचा लो, कि मोदी जी किसी तरह इन पे अटैक मत करो, छोड़ दो। क्योंकि मोदी जी का जो मनसा है ना अब की बार, इरिवर्सिबल डैमेज, हाथ काट दो, पैर काट दो। देखो हाथ और पैर उगते नहीं है, वो इनका इरिवर्सिबल डैमेज करने। और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सेंड ऑल दिस। और अगराची की क्रेडिबिलिटी क्या, आप उसके पिछले 100 स्टेटमेंट उठा के देखिए, हर एक में झूठ बोलता है। He has lied 99% of the time. All his commitments, all his statements are bloody lie. What is his credibility? Zero. And what is Agrachi doing here? Who the hell called you here? और ये पाकिस्तानी इसको भेज रहे, भाई जा हिंदुस्तान में थोड़ा अलतकिया करके आ, ये हिंदुओं का बेवकूफ बना, और यार बचा लो यार, तो मोदी आके ठोक देना सन्नू, वाट लगनी है तो तुसी बचा लो पाजी। ये वो वाली बात है। Why we don't need Agrachi here? We don't need Iran mediating here. What is the role of Iran? या हमास का कनेक्शन आ रहा है, and see, क्या बताऊं, सी हाउ दिस ब्रेजन दिस मैन इज। या हमास का कनेक्शन आ रहा है या हिजबुल्लाह की बातें हो रही है, और ये बंदा जो उनका फाइनेंसर है, जो उनका परपरेटर है, जो उनको पैसे देता है, वो आके आपके यहाँ बैठा है, कह रहा जी मैं तुम्हारी नेगोशिएशन कराऊंगा। भाई मैं तो बोलूंगा कि इसको चाय पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ और निकालो। घर आया है, चाय पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इंपॉर्टेंट शुड मीट हिम। ही शुड बी सेंट ऑन एक्सप्लेन, गो गेट द हेल आउट ऑफ हियर। एक बात बताइए, ईरान के पाकिस्तान से पूरे संबंध है। ईरान का आधा 90% एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है। जो हमारे पास वो ग्वादर, कौन सा था वो, ग्वादर नहीं, वो दूसरा क्या नाम था पोर्ट का, वट एवर इट वॉज, कौन सा पोर्ट था हमारे पास ईरान में? भाई कोई बता दो, आई एम जस्ट मिसिंग द नेम। ईरान के पास कौन सा पोर्ट था हमारा? छबार, या छबार, सॉरी, जो छबार पोर्ट था उसमें आधे से ज्यादा से तस्करी करते थे। जब यूएन ने सैंक्शन लगा, ये हट गए। अगर हमास यहाँ है, हमास का ईरान का हेड पीओके आया था। सी द गमशम ऑफ दिस मैन, सी कितने ब्रेजन जहादी हैं ये। किस मुंह से यहां आया जब कल हमास हिजबुल्लाह का नाम आया? ईरान का हिजबुल्लाह का हेड पीओके गया, इन्होंने एफएसएच दिया, इन्होंने सब कुछ दिया। पाकिस्तान के साथ ये गोलमाल करते, पाकिस्तान के साथ इनके पूरे संबंध है, पाकिस्तान के साथ ये हर उल्टा सीधा काम करते। और ये जो हमने कल रशिया से, मैंने आपको जिसके बारे में बताया, जो हमने ड्रोन्स को गिराने के लिए स्पेशल वेपन में, तो हमारे पास मैक 1 है, स्वार्म ड्रोन से काफी कुछ है जो रशिया से हमने मंगाए। वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड डिटेल्स। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन गाइस, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। देखिए जो हमने मंगाया वो किस लिए था, उसमें 2 तरह का संभावना, या तो ईरानियन ड्रोन्स थे या उसमें टर्किश ड्रोन्स थे। उनको निपटने के लिए संभवतः हमने मंगाया। तो संभवतः सिचुएशन ये है, एज वी टॉक टर्की ने तो सामान दे ही दिया इनको, और जो ईरान ने भी संभवतः सामान दे दिया। आप पाकिस्तान को आर्म कर रहे हो और हमें बोल रहे हो हम यहाँ आ रहे हैं आपसे नेगोशिएशन करने। अगर हमें रशिया अभी इस इंपॉर्टेंट जंक्शन पे सामान न दे, हमने हॉक्स आई 360 की बात की। हॉक्स आई क्या है, क्यों यूज होगी, क्यों यूज नहीं होगी, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। हो सकता है मैं क्लिप भी, मैं टीम को बोलता हूँ क्लिप बनाएगा हॉक्स आई पे, वो आप डाल देगा, सो दैट यू नो
तो ये जो हमें हथियार मिल रहे हैं, जो हमें सहायता मिल रही है, वो तो हमें अपने मित्रों से मिल रही है। तुम यार क्या करने आ रहे हो यहाँ पे? What is the credibility of Iran? What is the credibility of Karachi? Now it is very important for India to send this man packing, थोड़ा चाय पानी नाश्ता कराओ, जो एक औपचारिकता डिप्लोमेसी में, मिलो और भेजो। We don't want Iran here. Iran is just coming to cover the backside of Pakistan. पाकिस्तान के बैक साइड को बचाने के लिए आ रहा है कि इनकी लग जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे। मेरा जो इंटरनेशनल इस्लामिक टेरर और जिहाद में मेरा एक सहयोगी है, जूनियर पार्टनर है पाकिस्तान, वो इट विल गो आउट ऑफ द गेम। दैट इज व्हाई ही इज कमिंग हियर। I mean what boils my blood is how brazen these guys are. कितने ये ब्रेजन है कि अब भी यहाँ आ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम सब चुपचाप बैठे देख रहे हैं इसको, इसका तमाशा उठा रहे हैं। दिस इज हाइट ऑफ ब्रेजननेस, दिस इज हाइट ऑफ अलतकिया, दिस इज हाइट ऑफ थिंकिंग यू आर वेरी स्मार्टर देन एनीबॉडी एल्स। सर बहुत हो गया, वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दिस। आज मैं हमेशा कहता था, अगर कल को कोई ऐसी परिस्थिति होगी, आपका शस्त्र बल और सैन्य बल ही आपको बचाएगा, अन्यथा कोई बल नहीं बचाएगा। आपके दोस्त चाहिए, आपकी अलायंस चाहिए जो आपको हथियार दे, जो आपकी सप्लाई लाइंस को इंटैक्ट रखे, जो चीजों को बनाए। और ये लोग सारे अलतकिया वाले हैं, ये आपको आगे बेवकूफ बनाएंगे, या आपके निकल जाएंगे, और इनका ऑब्जेक्टिव ये है तो पाकिस्तान की मदद करो या पाकिस्तान को किसी तरह से बचाओ, क्योंकि अगर पाकिस्तान गया हमारी दुकान भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इनका बफर है। जिस दिन पाकिस्तान गया बचेंगे दुनिया में 2 मुल्क, मैं आपको 3 है अभी, ईरान, चाइना और पाकिस्तान। एक गया तो 2 बचे, 2 गए तो 1 बचा। ये तीनों एक दूसरे, ये तीनों का जो नेक्सस है, एक दूसरे का सर्वाइवल करना चाहते हैं, बिकॉज देन योर फोर्सेस हैव टू बी स्प्रेड, योर पावर हैज टू बी स्प्रेड। अगर ये निपट गया, मान लीजिए 1 गया 2 गया, तो 1 ही बचा ना। यू विल कंसंट्रेट ऑन 1, यू विल कंसंट्रेट ऑन 2, राइट नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन 3। दैट इज देयर ओन मंशा, दैट इज देयर ओन गेम प्लान। तो अब देखना कि आज कराची को कैसा यहाँ आदर सत्कार मिलता है। आदर सत्कार, आई एम बीइंग sarcastic here, I hope you understand, being sarcastic, और उससे कैसे one we send him back, and I was on TV, I was not mincing my word, he's the biggest terrorist of the world। इसकी क्रेडिबिलिटी कैसे आदमी की? ये कहते हैं कि इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट, ये कहते हैं कि जब तक यहूद है तब तक कयामत नहीं आएगी। आज यहूदों के लिए कह रहे हैं, कल हनूदों के लिए भी कहेंगे। आज ये जो इनका स्टैंड यहूदों के लिए, कल का हनूदों के लिए भी आएगा। फिर एक दिन कहेंगे क्रिश्चियन होंगे तो कयामत नहीं आएगी। दिस इज